हाय वर्गो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं नेक्स्ट 15 डेज़ की। गाइस देखेंगे अगले 15 दिन आप सभी के कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ, करियर, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी कैसी रहेगी, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, किन चैलेंजेस को आप फेस कर सकते हो नेक्स्ट 15 डेज़ में, ठीक है, और क्या ओवरऑल आपके लिए गाइडेंस रहेंगी, हम सब देखने वाले हैं। ये जो रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। तो इसमें कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। और इससे पहले कि आपकी रीडिंग को मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहती हूं कि 29 मई से जो है टैरो लर्निंग कोर्स स्टार्ट हो रहा है, प्रोफेशनल टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं कोर्स को और अपनी इंट्यूशन से बेसिकली कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी इनर विजडम को, अपनी इनर नॉलेज को आप अनलॉक करना चाहते हैं और एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बात आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ वर्गोस की, ये जो टैरो कार्ड है ये सिर्फ आपको इंडिपेंडेंट होने में या फिर एक प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर बनने में ही सिर्फ मदद नहीं करेगा, इसके अलावा ये आपकी पर्सनल ग्रोथ में भी आपकी बहुत मदद करने वाला है। क्योंकि इसमें सिर्फ आपको टैरो कार्ड से नहीं सिखाए जाने वाले हैं, इसमें आपको टैरो कार्ड्स के साथ किस तरीके से स्पेल कास्ट किया जाता है, किस तरह से चीज़ों को मैनिफेस्ट किया जाता है। देखिए 9 ऑफ कप्स की ही एनर्जीज़ है, ठीक है, मैनिफेस्टेशन की। तो येस, किस तरीके से मैनिफेस्ट किया जाता है, ठीक है, स्पेल कास्ट किए जाते हैं अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने में, अपने विशेज़ को फुलफ़िल करने में, और वो सब आपको सिखाया जाने वाला है। कैंडल मैजिक के साथ किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी में मैजिक क्रिएट कर सकते हो, वो सब चीज़ें आपको इसमें सिखाई जाएंगी। और सिर्फ यही नहीं है, इसमें और भी बहुत कुछ चीज़ें ऐड की जाने वाली हैं। तो येस, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है, तो उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसमें भी 2 ऑप्शंस हैं आपके पास। एक ये कि आप 1-to-1 सामने बैठ करके मेरे साथ लाइव रीडिंग लाइव आप कोर्स सीख सकते हो, ठीक है, थ्रू जूम क्लासेस, और उसकी रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी, आपको मिलेंगी। इसके अलावा जो लोग यहाँ पर लाइव नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एक और ऑप्शन है, उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियोस पहले से ही मौजूद हैं, ठीक है, और आप उसके साथ भी, उस ऑप्शन के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक है। वो आप कभी भी आप देखिए, कभी भी आप सीखिए, वो आपके ऊपर डिपेंड रहेगा, ठीक है। तो उसमें आपको ऐसा नहीं है कि लाइव आने का कोई इशू रहेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे, डोंट वरी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग गाइस। वर्गोस, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड येस, अगर आप इस रीडिंग से कनेक्ट होना चाहते हैं तो थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए गाइस। और जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें। और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना है और रिसीविंग मोड में रहना है। आपकी इंट्यूशन जो गाइड करेगी ना आपको, यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आपके किस एरिया में जाने हैं, कहाँ आपको दिया जा रहा है ये मैसेज, उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिए। ओके, जर्नल रीडिंग्स जो है वो इसी तरीके से देखी जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी। माँ पापा प्लीज़ बताएं, जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, अगले 15 दिन किस एनर्जीज में रहने वाले हैं। वर्गो कन्या राशि वाले किस एनर्जीज में रहने वाले हैं अगले 15 दिन। 7 ऑफ सोर्ड्स, माइंडसेट कैसा रहेगा। 10 ऑफ सोर्ड्स, ओके, तभी एनर्जी आई आपकी। राइट राइट राइट। लव लाइफ और अदर रिश्ते कैसे रहेंगे माँ वर्गो कन्या राशि वालों के अगले 15 दिन। 8 ऑफ वॉन्ड्स, करियर कैसा रहेगा। पेज ऑफ सोर्ड्स, क्या बात है, सोर्ड्स सोर्ड्स सोर्ड्स। हेल्थ कैसी रहेगी। 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्पिरिचुअलिटी। 7 ऑफ वॉन्ड्स,
चैलेंजेस क्या रहेंगे वर्गोस के लिए नेक्स्ट 15 डेज? ये है टेम्परेंस की एनर्जीज, ठीक है, सीधे। ओके, ओवरऑल क्या गाइडेंस है? पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके माय डियर, बॉटम ऑफ द डेक है टावर, द वाइल्ड हंट। रिकवरी, ग्रेट, अच्छा लगा ये कार्ड देखकर आपकी रीडिंग में। क्रिएशन, क्वेस्ट, bittersweet, discover, service, impatience, आपको आई थिंक कार्ड्स पूरे नज़र नहीं आ रहे, मुझे सेटअप ठीक करना होगा। ओके, फॉरगिवनेस। ओके, यहाँ पर है फिकेट, माय डियर वर्गोस, ठीक है। यहाँ पर होप अब विजिबल हैं कार्ड्स। यहाँ पर आपकी ऊर्जा की अगर बात की जाए तो भाई आप तो अभी अगर रिसेंटली की अगर मैं बात करूँ तो आप किसी टफ टाइम पीरियड से गुजर रहे हो माइंड ईयर, किसी बहुत बुरे दौर से आप लोग गुजर रहे हो सकते हो, ठीक है। ये मे बी अगर रिश्ते को लेकर के है, आप अपने अकॉर्डिंगली कीजिए मैच, मतलब देखिए इस रीडिंग को, ओके, ऊर्जा को। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर वो जॉब को लेकर के, करियर को लेकर के उनका लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। मे बी आप लोगों का जॉब छूट गया है या फिर बिजनेस में लॉस हुआ है, ठीक है। या फिर आप रिश्ते की अगर बात करें तो रिश्ते में कुछ बहुत बुरी यहाँ पर सिचुएशन में देख रही हूँ। ब्रेकअप की एनर्जीज़, डाइवोर्स की एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है। अलगाव की एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। हेल्थ को लेकर के भी कुछ लोग मेजर हेल्थ इश्यूज से यहाँ पर गुजर रहे हैं। कहने का मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए, राइट नाउ की ऊर्जा आपकी, अभी की जो ऊर्जा आ रही है, जो मैं पिक कर रही हूँ, बॉटम ऑफ द डेक में थी ये, जैसे कि एक बहुत बुरे दौर से आप लोग यहाँ पर गुजर रहे हो। अच्छा, एक चीज़ आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, हालांकि आगे की रीडिंग रहने वाली है ये अलग से, लेकिन ये बताना मैं बहुत ज़रूरी समझती हूँ कि ये जो भी बुरा दौर आपकी ज़िंदगी में आया हुआ है इस समय, जिस भी साइकिल को आप डील कर रहे हो, जिस भी सिचुएशन को माय डियर आप डील कर रहे हो ना, डेफिनेटली इस सिचुएशन का अंत होगा और एक नया सवेरा, एक नया जिसे कहते हैं नई सिचुएशन, नई चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। बेसिकली ये नया पोर्टल है, ये नई जगह है, कुछ नया आपकी लाइफ में आना, कोई न्यू बिगनिंग यहाँ पर आना। और यहाँ पे 2 एसेस की एनर्जीज अगर आप देख पा रहे हो तो एस ऑफ वॉन्ड भी है और एस ऑफ पेंटिकल्स भी है, ठीक है। अगर आप करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो, लॉसेस में गए हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ें रिकवर होंगी आने वाले समय में, ठीक है। और ये सब के लिए अलग अलग तरीके से ये मैसेज कनेक्ट होने वाला है। तो बेसिकली ये एक न्यू बिगनिंग के लिए ही है। कुछ लोगों का ये जो फाउंडेशन रहा है अभी, ये आपकी जॉब लॉस हो सकती है, बिजनेस में गिरावट हो सकती है, रिश्ते में कुछ ऐसे हो सकता है, किसी रिश्ते को आपने खोया है राइट नाउ। कहने का मतलब उसका फाउंडेशन ही नहीं सही था, दैट इज़ वाई वो ब्रेक हुआ है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, देखिए
अभी जो नेक्स्ट 15 डेज़ हैं आप लोग बहुत अलर्ट रहने वाले हो, बहुत अलर्ट रहने वाले हो। जो भी ज़िंदगी में करोगे नेक्स्ट 15 डेज़ में, जो भी आप करोगे ना, बहुत एक जिसे कहते हैं सतर्क आप रहोगे कि दोबारा से चीज़ें ख़राब नहीं हो जाएं, या जो चीज़ें मतलब होता है ना कि बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो आप एक लेसन ले रहे हो और उस गलती को दोबारा दोहराना नहीं चाहते हो, और ना ही ऐसी सिचुएशन में आप आना चाहते हो कि कोई आपको चीट करके निकल जाए दोबारा से, या फिर आपको कोई दोबारा से कोई हर्ट करके यहाँ से चला जाए, या दोबारा से कोई आपको नीचे गिरा दे। कहने का मतलब ऐसा चांस अब अभी आप नेक्स्ट 15 डेज़ किसी को देने वाले नहीं हो। बेसिकली ये एक ऐसी एनर्जीज है कि आपने बहुत एक धोखा खाया है किसी सिचुएशन में, ठीक है। तो बस लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा मैसेज है डिवाइन की तरफ से कि येस, आप जल्दी ही उस सिचुएशन से रिकवर भी कर जाओगे। डिवाइन आपके साथ है, आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की वो चाबी भी, सॉल्यूशन भी देंगे यहाँ से, ठीक है। तो इस चीज़ से ज़्यादा घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला मैसेज तो आपके लिए यही आ रहा है। तो आपकी एनर्जीज़ अलर्ट रहने की ही एनर्जीज़ है, ठीक है, कि येस आप बहुत सतर्क रहोगे इस वक्त में। दिमाग बहुत ज़्यादा आप लोगों का चलने वाला है, दिमाग बहुत चलाने वाले हो हर चीज़ में। और अगर मैं बात करूँ ना तो जैसे कहीं कोई सिचुएशन चल भी रही है तो आप कोशिश करोगे कि मैं इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हूँ, मैं थोड़ा बच के ही रहूँ, ठीक है। अपने आप को एक होता है ना सेफ जोन में लेकर के चलना, ये वो एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों की नज़र आ रही है, ठीक है, कि अब कोई मुझे धोखा नहीं दे जाए, ठीक है। तो अच्छा, इस सिचुएशन में एक चीज़ और बताना चाहूँगी, क्योंकि ये 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है ना। अब आप बच तो रहे हो इस ऊर्जा से कि यस, आपको अपना बचाव करके चलना है, प्रोटेक्ट होकर के चलना है पूरी तरीके से, दोबारा सेम गलती नहीं करनी है। पर इस चक्कर में ना आपको जल्दबाजी भी नहीं करनी है कि आप कोई गलत डिसीजन भी बना लो, ठीक है। ऐसे चांसेस भी हैं, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा दिमाग अपना चलाते हैं ना, प्रैक्टिकल माइंड को अगर हम चलाते हैं तो फिर हम फंस भी जाते हैं, ठीक है। हम बेसिकली ये ऊर्जा ना ये भी बताती है कि थोड़ा सा सतर्क रहिएगा, चीज़ों को सही तरीके से हैंडल कीजिएगा, सही रास्ते पर ही आपको चलना है, ठीक है। कोई गलत रास्ता नहीं आपको पकड़ना है, चाहे आप जितने भी दुखी हैं बैक से, ठीक है। जो भी सिचुएशन आपके साथ हुई है डेफिनेटली वो अच्छी नहीं थी आपके साथ, लेकिन आपको डिवाइन बोल रहे हैं सच्चाई का रास्ता अगर अपनाओगे, सच्चाई के साथ अगर आगे बढ़ते रहोगे, जिन्होंने आपके साथ चीट करा है उनको उनका कर्मा मिलेगा, लेकिन आप अगर सच्चाई के साथ आगे बढ़ते रहोगे तो डिवाइन आपको सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, आपको रिकवर करेंगे। ये डिवाइन की गारंटी है आपके लिए, ठीक है। लेकिन शर्त एक ही है, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना है, सच्चे रास्ते के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर आपके लिए 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ है। डेफिनेटली दिमाग में अभी वो चल रहा है सब कुछ कि किसने मेरे साथ क्या किया, चीट किया, मुझे धोखा दिया है, मुझे हर्ट करा है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन से ही आप गुजरे हो राइट नाउ की एनर्जीज़ में। तो माइंडसेट में अभी वही चीज़, आपके मन में वही चीज़ें आपकी चल रही हैं। तो डिवाइन आपको यहाँ पर बोल रहे हैं इस ऊर्जा से, ये गाइडेंस भी है आपके साथ में, इस ऊर्जा से बाहर निकलिए माय डियर, इस ऊर्जा से बाहर निकलिए, अपने मन को ना डाइवर्ट कीजिए। मैं सिर्फ आपको यही नहीं बताऊंगी कि आपका मन ऐसा चल रहा है तो बस यहीं आधा अधूरा आपको पोजीशन पे छोड़ दूंगी। हाँ जी, आपके मन में तो आप बहुत दुखी हो, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है कि इस ऊर्जा को ना अपनी क्रिएशन की तरफ निकाल दो, ठीक है। अभी हो सकता है कि आप लिखते अच्छा हो, गाते अच्छा हो, कहने का मतलब इस ऊर्जा से बाहर निकलना पड़ेगा, और इस ऊर्जा से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी क्रिएटिव साइड से कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। जो आपके अंदर टैलेंट्स हैं, गिफ्ट्स हैं, उनके साथ आपको कनेक्ट होना पड़ेगा। मतलब कुछ ज़रिया आप बनाइए, चाहे लिखने की आदत आप डालें, ठीक है। लिखने का शौक़ भी आपको हो सकता है, गाने का शौक़ आपको हो सकता है, तरीका कोई भी हो सकता है, वो आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे क्रिएशन की एनर्जीज़ है। किसी भी तरीके से आप उस चीज़ को लेकर के आ सकते हो, तो डेफिनेटली आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे। लेकिन येस, नेक्स्ट 15 डेज़ आपकी ऊर्जा, आपका माइंडसेट थोड़ा सैड ही रहेगा, अलर्ट ही रहेगा, सैडनेस के साथ अलर्टनेस भी है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके रिश्तों की। तो भाई रिश्ते तो यहाँ पे बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं, मैं कहूँगी एक टफ टाइम पीरियड से बेसिकली आप गुजर रहे हो, एक आंधी तूफान सा आया हुआ है रिश्तों में, ठीक है। एक मैसेज यहाँ पर जस्ट मैं देना चाहती हूँ, किसी के माइंड में ये बात अभी जस्ट आई है जो मुझ तक अभी पहुँची है। यहाँ पर ना ये नेगेटिव, अगर कोई कहता है मुझे कि ये रीडिंग तो बड़ी नेगेटिव है, आप बड़ा नेगेटिव बोलते हो, माय डियर आंखें खोल के देखो, शुरू से देखो,
कार्ड्स आपके सामने शफल किए हैं, आपके सामने निकाले हैं, ठीक है। तो ये मैं कोई पर्सनली नहीं हूँ, अगर मेरे बस में हो ना तो मैं आप सभी के लिए बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स निकालूँ जिससे कि आपका दिल ही खुश हो जाए। पर यहाँ पर मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती, ठीक है। ओरिजिनलिटी जो है बेसिकली, सच्चाई जो है बेसिकली, उससे आपको रूबरू करा रही हूँ और यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस भी है। तो इतना डीमोटिवेट नहीं हो जाना है। अगर आपको कोई रीडिंग अगर बुरी लगती है कि हाँ उसमें बहुत नेगेटिव आ रहा है, तो उसके रूट में जाइए। रूट क्या है? उसका गाइडेंस, ठीक है। आप उस गाइडेंस को अगर आप फॉलो करोगे तो आप उससे बाहर आ सकते हो। अगर आपको यहाँ पे अच्छा बता दिया, जीवन में आपकी कुछ अच्छा हो नहीं रहा है, तो आपको उस रीडिंग को देखने का फ़ायदा क्या होगा? मैं कहूँगी वो समय बर्बाद होगा आपका। एटलीस्ट आपको गाइडेंस तो मिलेगा, आप उसको तो फॉलो कर सकते हो, तो आप इस ऊर्जा से बाहर आ सकते हो, राइट। तो प्लीज़ गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ओके। तो यस, रिश्तों में मैं जो कह रही थी कि एक जैसे कि हलचल सी बहुत मची हुई है, टफ टाइम पीरियड से आप गुजर रहे हो, चाहे आप किसी भी तरह के दूसरे रिश्तों की बात करें, लव लाइफ की बात करें, कपल्स हैं उनकी बात करें, तो टफ एक टाइम पीरियड चल रहा है। लेक ऑफ कम्युनिकेशन भी हो सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें चलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही हैं मुझे, ठीक है। और अगेन जैसे कि लेक ऑफ कम्युनिकेशन है और अगर बातचीत है तो वो अच्छी नहीं है, मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है इस पॉइंट पर ना आपके सामने दो राहें खुलेंगी, ठीक है, दो रास्ते खुलेंगे। वो है पाथ नंबर 1 और पाथ नंबर 2। आपके माइंड में दो ऑप्शंस आएंगे कि मुझे इस पर चलना है या इस पर चलना है। तो आपको बोला जा रहा है गाइडेंस आपके पास मौजूद होगी, ठीक है। डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है आपको, क्योंकि इंट्यूशन के थ्रू ही डिवाइन आपको यहाँ पर गाइड करने वाले हैं, ओके। तो उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए बेसिकली। ये मैं इस कार्ड में बहुत ज़्यादा डीप डाउन नहीं जा सकती हूँ जनरल रीडिंग में, क्योंकि ये मुझे 2 मैसेज दे रहा है। सबके लिए अभी वो मैसेज नहीं अप्लाई करेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ के लिए आ रहा है कि कुछ लोगों को इस रिश्ते से बाहर आने की ज़रूरत है, उनके लिए वो ऑप्शन सही है। और कुछ के लिए आ रहा है कि अगर आप इस समय सर्वाइव कर गए इस रिश्ते में, अगर आप इस समय इस रिश्ते में सर्वाइव कर गए तो आगे जा कर के कुछ इशू नहीं आने वाला है। तो अभी यहाँ पर जनरल रीडिंग्स में तो मैं आपको नहीं बता पाऊँगी ना कि किसका रिश्ता सही है, किसका रिश्ता सही नहीं है। पता चला जिनका गलत है वो सही समझ रहे हैं और जिनका सही है वो गलत समझ रहे हैं, तो वो मैं क्लैरिफाई यहाँ पर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके करियर की, ओके। तो तभी मैंने आपको यहाँ पर बोला आपकी इंट्यूशन गाइडेंस मौजूद है। यहाँ तो आप अपनी किसी से रीडिंग कराएं, भाई किसी से ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर पॉइंट कर देते हैं आप अपनी वो कर रहे हो, क्या बोलते हैं, प्रमोशन कर रहे हो, ठीक है। अभी गाइडेंस आया तो बोलना तो पड़ेगा ना। अब आपकी मर्जी है, आप मुझसे कराते हो या किसी और से कराते हो, ठीक है। मैं कोई खींच करके तो लोगों को लेकर नहीं आऊँगी अपने पास, राइट। तो प्लीज़ ऐसे वर्डिंग्स मत बोला कीजिए गाइज, बुरा लगता है, हर्ट होता है, राइट। डेफिनेटली मैं इग्नोर कर देती हूँ बाद में, लेकिन जब मैं पढ़ती हूँ उस वक्त बुरा लगता है, राइट। तो येस, आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस मौजूद है। या तो आप अपनी इनर वॉइस को आप यूज़ करें, ठीक है, उससे कनेक्ट हो, या फिर आप किसी से अपनी रीडिंग करा सकते हो गाइस, तो वो आपको गाइड करेंगे, ओके। वो आपको बेसिकली क्लैरिटी देने में मदद करेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से। करियर में गाइस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये वक्त ना अब एक्शन लेने का है। ये वक्त अब जो आपने सोचा है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, उस तरफ अब आगे बढ़ने का समय आ गया है, ठीक है। तो अपनी सूझबूझ के साथ जो भी आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस हासिल करा है बेसिकली अपने करियर के अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली आप आगे एक्शंस लीजिए। जैसे कि मैंने बोला था, अगर किसी के लिए यहाँ पर जॉब लॉस है या फिर बिजनेस में लॉस गया है, ठीक है, जॉब आपकी चली गई है, तो यहाँ पर अब वक्त है आगे बढ़ने का। यहाँ पर अभी ना उस चीज़ के लिए दुख मनाने का वक्त नहीं है। अपने आप को चीयर कीजिए, ठीक है, अपनी ऊर्जा को यहाँ पे बढ़ाइए और आगे बढ़िए, एक्शन लीजिए। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है ये वक्त है एक्शन लेने का। अगर आप इस समय एक्शन लेते हो तो वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। आपकी लाइफ में ये जो इनबैलेंस आया है ना, वहाँ पर बैलेंस आने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन अगेन बोलूँगी, किसी चीज़ के लिए इम्पेशेंट नहीं होना है, आपको सब्र रख करके चलना है, बस कर्म करना है। लेकिन यस, ये वक्त सिर्फ ये नहीं रहेगा कि मेरे करियर में ये प्रॉब्लम हो गया, ये इशू हो गया, मेरा जॉब छूट गया, मतलब
चीज़ में आपको बेसिकली टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस अब ये है कि किसी तरीके से अपने आप को उठाना है और आगे बढ़ना है, ये आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। हेल्थ की अगर बात की जाए तो 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज़ एंड डिस्कवर की भी एनर्जीज़ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि हेल्थ को लेकर के थोड़ा सा आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय, ठीक है। ये मुझे सीरियसली बोलूँ तो यहाँ पर जिस तरीके के कार्ड्स आए हैं ना आपके लिए वर्गोस, फिज़िकल हेल्थ पे भी आपके असर है, बहुत आप में से बहुत लोगों के असर है वर्गोस, ठीक है। बट ये ज़्यादा मुझे क्या दिखा रहा है, ये असर क्या है कि कुछ मेंटली चीज़ आपके दिमाग में बहुत बुरी तरीके से घर की हुई है। किसी को अब वो देखिए, आपका खुद के लिए कोई गिल्ट हो सकता है, आप अपने अकॉर्डिंगली इस मैसेज को लीजिए। खुद के लिए कोई गिल्ट हो सकता है या फिर किसी के प्रति कोई आपका कोई गुस्सा हो सकता है, वो बेसिकली बहुत इफ़ेक्ट कर रहा है आपकी हेल्थ पर। तो डिवाइन आपको इस समय ये बोल रहे हैं कि उस जड़ को यहाँ पे ढूंढना है आपको कि वो इशू क्या है। क्या आप किसी चीज़ का गिल्ट पाल करके बैठे हुए हो अपने अंदर, तो उसको रिलीज़ करो, उसको फॉरगिव करो, अपने आप को माफ़ करो। और अगर किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर गुस्सा हो, उसका गुस्सा लेकर के आप चलते आ रहे हो, तो वो आपकी हेल्थ पर, आपकी मेंटल और आपकी फिजिकल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रही है। वो आपको नहीं पता, मे बी आप लोगों का वेट गेन हो रहा है या फिर वेट लूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप, और मतलब प्रॉब्लम्स जिसे कहते हैं ना कि ये मुझे अंदरूनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं, ठीक है। कि शायद ही, मैं ये नहीं कहूँगी कि बाहर आपको पता ही नहीं चल रहा होगा, डेफिनेटली पता चल रहा होगा, मे बी आप बहुत हल्के में ले रहे हो उस चीज़ को, लेकिन वो अंदर बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, बीमारियाँ क्रिएट कर रहा है। तो डिस्कवर कीजिए, ढूंढिए कि ये क्या चीज़ है, और उस चाहे अपने लिए है तो अपने को माफ़ कीजिए, सामने वाले के लिए है तो उसको माफ़ करने की यहाँ पर ज़रूरत है। उसके लिए अब आप क्या सकते हो, अब आप कहोगे माफ़ कैसे करूँ मैम, ठीक है। किसी को माफ़ करना है या खुद को माफ़ करना है, ठीक है। हो ओपन प्रेयर परफेक्ट है, आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। उसमें सिर्फ होता क्या है, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इंटेंशंस डालिए। अपने लिए है तो अपने आप को बोलिए, दोनों हाथों को हार्ट चक्रा पर रख लीजिए और इस एफर्मेशन को बोलिए 20 मिनट्स। किसी अदर पर्सन के लिए है आपको गुस्सा, उसको सोचिए, उसके बारे में सोचिए, उसका नाम भी आप बोल सकते हैं और उसको बोलिए आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। अभी आप बोलोगे कि प्रॉब्लम तो उसमें थी, मैं क्यों फॉरगिव, मतलब मैं क्यों उसको माफ़ करूं, मैं क्यों उसको सॉरी बोलूं, मैं क्यों उसको आई लव यू बोलूं। ये एक प्रोसेस होता है माय डियर, ये एक प्रेयर है। इसी तरीके से आप उसको रिलीज़ करते हो। अभी ये टॉपिक ना बहुत लंबा हो जाएगा, ये मैं इसमें ज़्यादा इंक्लूड नहीं करना चाहती, शॉर्टकट में बता देती हूँ। ये हमारे पिछले के कर्मास ऐड होते हैं। इंटेंशनली कोई किसी को हर्ट नहीं करता है, आपके साथ जो भी लोग जुड़े होते हैं, अच्छे या बुरे, सब कार्मिक्स होते हैं और पिछले जन्म के कर्मा होते हैं, तो आप उन्हें काटते हो, इसलिए आपको यहाँ पर फॉरगिव करना है। होप आप ये अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, ठीक है। मैंने बहुत हल्के में आपको, शॉर्टकट में आपको बता दिया है, तो ये बहुत ज़रूरी है। और ये उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें माफ़ कर रहे हो, ये आपकी सेल्फ ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कि आप आगे आपकी लाइफ में जो है एक न्यू बिगनिंग हो पाए, एक नया डोर यहाँ पर शुरू हो पाए, ठीक है, एक नया पोर्टल आपके लिए ओपन हो पाए, ठीक है। तो ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की। तो भाई स्पिरिचुअली तो आप बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, स्टक फील कर रहे हो, ठीक है। मुझे कोई ऐसा स्पिरिचुअल आपका वर्क नहीं यहाँ पर इस समय दिखाई दे रहा। आप बस अपने ही, जिसे कहते हैं ना कि चैलेंजेस में फंसे हुए हो, तो स्पिरिचुअली आप ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो। तो डिवाइन बोल रहे हैं डेफिनेटली वो आपको देख रहे हैं। देखिए कितने अच्छे से वो आपको समझते हैं, आप खुद समझे। अभी तो ये कलेक्टिव रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। वो आपको बोल रहे हैं इट्स ओके कि अगर आप अपने रिचुअल्स को या फिर अपने प्रैक्टिसेस को अगर आप नहीं भी कर पा रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, एक काम आपको करना है, सर्विस पर फोकस कीजिए, दूसरों की मदद करने पर फोकस कीजिए, बुजुर्ग लोगों की मदद कीजिए, ठीक है। हॉस्पिटलाइज्ड जो लोग होते हैं उनकी आप मदद कर सकते हो, या फिर किसी भी नीडी पर्सन की आप बेसिकली सेवा करना, ठीक है। सेवा में मदद कीजिए, वो आपकी इन चीज़ों में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। स्पिरिचुअली तो करेगा ही करेगा, इन चीज़ों में भी आपके बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। दिल से करना है, ये सोच कर नहीं करना है कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, राइट। दिल से करना है, एक सर्विस वाली एनर्जीज में, एक सेवा भाव में आपको बेसिकली यहाँ पर आना है, ठीक है। सिर्फ पैसे दे देना, कुछ सामान दे देना, यही इनफ नहीं होता। यहाँ पर सेवा भाव की बात आ रही है। अगर आप देखोगे लिटरली, ये देखिए
ऐसे सेवा भाव की एनर्जीज में आपको आने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। वाह, अब चैलेंज की बात कर लेते हैं। चैलेंज तो भाई ये महीने का ये 15 दिन का आप लोगों के लिए बैलेंस का ही है, वो भी इमोशनली, ठीक है। तो इमोशनली आप बहुत इम्बैलेंस आप रहने वाले हो, बहुत ऊपर नीचे आपका रहेगा। ये मून की एनर्जीज भी यहाँ पर हो जाती हैं। तो जैसे कि कभी आपको लगेगा कि मुझे ऊंचाइयाँ छूनी है, कभी बहुत आगे जाना है, कभी आप बहुत नेगेटिव एनर्जीज में आप चले जाओगे, तो वो फ्लक्चुएशन बेसिकली रहेगी। तो अपने इमोशंस को किस तरीके से बैलेंस में लाना है, ये आपके लिए बड़ा चैलेंज रहेगा। लेकिन ये डेफिनेटली अगर आप जो गाइडेंस यहाँ पर आपको दी गई है, अगर आप उन्हें फॉलो करते हो, डेफिनेटली आप इस चैलेंज को ईजिली पार कर जाओगे, कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। पर धीरे धीरे, भागना नहीं है, ये भागने की ऊर्जा हो जाती है। आपकी ऊर्जा पता है क्या है? भागना। भागो, फिर उसमें कुछ गलती कर दो और फिर ब्लेम करो कि मेरे साथ ये काम क्यों नहीं हुआ, मुझे इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिला। बेसिकली आपकी ऊर्जा है 7 ऑफ सोर्ड्स की। तो भागना नहीं है, आराम आराम से चलोगे, केयरफुल होकर के चलोगे तो चीज़ें बिल्कुल अलाइनमेंट में आएंगी। अगर आप भागोगे जल्दी जल्दी, अगर आपको लगेगी कि अरे मैं 2-4 दिन में मैं ये ओपन प्रेयर कर लूँ और मुझे इसके रिजल्ट मिल जाए और मेरी लाइफ में एक मैजिक सा हो जाए, तो भाई ऐसा नहीं होगा, वक्त लगेगा, पेशेंस लाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए यही है। पेज ऑफ वॉन्ड्स और फॉरगिवनेस की एनर्जीज है। जितना आप इस गिल्ट को या ये जो भी सिचुएशन है इसे माफ़ करोगे, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। और आपको इस तरफ ही फोकस करना है क्योंकि आपकी ओवरऑल गाइडेंस यही है। ये कोई इनर चाइल्ड इशू भी आप लोगों का हो सकता है। बचपन में कोई प्रॉब्लम थी, पेरेंट्स से कुछ प्रॉब्लम था, सिबलिंग से कोई प्रॉब्लम थी, मतलब भाई बहनों के प्रति कुछ था, ये कुछ भी हो सकता है, या कोई अदर पर्सन को लेकर के हो सकता है। तो प्लीज़ माफ़ कीजिए, यही आपका एक मैजिक टूल रहने वाला है ये नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। उसी से आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर पाओगे, उसी से आप अपनी ज़िंदगी में जिसे कहते हैं नेगेटिव चीज़ों से बाउंड्री क्रिएट कर पाओगे और अपनी लाइफ में जो है न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। ये आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस है। यस, यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यहाँ पे इनर चाइल्ड इशू भी है। ओके जी, थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा। प्लीज़ बताएं जितने भी आपके बच्चे वर्गो कन्या राशि वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हो और क्या गाइडेंस मैसेज है। 1212 एंजल्स एंड गाइड्स सपोर्टिंग यू, ड्रीम बिग, ट्रस्ट द यूनिवर्स। देखो आपके लिए यहाँ पर मैसेज है, ठीक है, आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। डिवाइन एंजल्स गाइड्स, आपके ईस्ट जिनसे भी आप कनेक्टेड हो, आपको सपोर्ट कर रहे हैं इस मूवमेंट पर, वो आपके साथ। अपने आपको अकेला नहीं समझना है आपको इस सिचुएशन में, ठीक है। और बड़ा सोचिए, ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स पर, सपने देखिए। ये मत सोचिए कि मेरी लाइफ में सब खत्म, मैं सपने देखूंगा नहीं अब या देखूंगी नहीं अब, मेरे लिए सपने बने नहीं, ऐसे थॉट्स में नहीं आना है। डिवाइन पर भरोसा रखो, कैसे होंगे पूरे वो डिवाइन पर छोड़ दो, डिवाइन बोल रहे हैं। आर्कएंजल माइकल, माइकल प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। माइकल, आर्कएंजल माइकल, अगर आप जानते हैं आर्कएंजल माइकल को, तो वो आपकी रीडिंग में आए हैं और वो आपको प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ यहाँ पर दे रहे हैं ढेर सारी समय पर, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको ढेर सारा करेज, ढेर सारी पावर, ढेर सारी शक्ति आपको दे रहे हैं, ठीक है। जो लोग आर्कएंजल माइकल को नहीं जानते हैं, उनसे कनेक्टेड नहीं है, आप ये मैसेज अपने इष्ट की तरफ से आप ले सकते हैं, ठीक है। ऑनेस्टली स्पीकिंग ये भी मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि अभी हाल ही में ना किसी ने आर्कएंजल माइकल पर भी इशू क्रिएट कर दिया था कि मैं यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को यहाँ पर प्रमोट कर रही हूँ। माय गॉड, मतलब अच्छे कामों में भी लोग ना कितना प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, सीरियसली। चलिए, यहाँ पर आर्कएंजल हैनियल भी आ गई हैं। तो रेनबो मूनस्टोन इंट्यूशन की एनर्जीज है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन पर काम करना है माय डियर इस वक्त में आपने, क्योंकि आपको जो है डिवाइन गाइड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होनी बहुत ज़रूरी है। इनकेस आप जैसे यहाँ पर मन भी आपका स्थिर नहीं है ना, मैंने यहाँ पर बोला था मुझे मून की एनर्जीज भी यहाँ पर मिल रही है, तो आप आर्कएंजल हेनियल के साथ आप काम कर सकते हो। मून स्टोन आप वियर कर सकते हो, वो आपकी इंट्यूशन को ग्रो करने में मदद करेगा। और क्या चीज़ इंट्यूशन को ग्रो करने में मदद करती है? सबसे अच्छी चीज़ है मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, ये आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। ओके, वाओ माय गॉड, बॉटम ऑफ द डेक है प्रे फ्रॉम द हार्ट। तो भाई आपके लिए ना वर्गोस, प्रेयर करना एक मैजिकल रेमेडी है आपके लिए, हल्का मत ले लेना इसको, ठीक है। प्रेयर्स रियली कैन मूव माउंटेन्स,
रीच आउट टू द डिवाइन विद योर हार्ट्स कंसर्न एंड वॉच मिरेकल अनफोल्ड। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि प्रेयर्स को हल्का मत समझो, वो बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी ना हिला देती है, सॉल्व कर देती है, तो इसको हल्का नहीं समझना है। प्रेयर उन लोगों की काम नहीं करती है जो सिर्फ लालच में आते हैं और दिल से प्रेयर नहीं करते हैं, सिर्फ लालच में अटके रहते हैं, रिजल्ट में अटके रहते हैं, आउटकम में अटके रहते हैं। जो भी आपकी दिल की ख्वाहिश है इस समय में, ठीक है, आप जिन भी शक्ति में बिलीव करते हैं उनके पास बैठिए, आपने घर के टेंपल में आप बैठिए, जो भी आपका डिवाइन स्पेस है वहाँ बैठिए, नहीं है इट्स ओके। रात को सोने से पहले उनसे कनेक्ट होइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि वो आपकी इस सिचुएशन में मदद करें, और फिर देखिए आपकी ज़िंदगी में क्या मिरेकल होता है, क्या जादू होता है। समझ रहे हो आप? ब्यूटीफुल। भाई मैं तो यही कहूँगी कि जो इन मैसेजेस की गहराई को समझ पाया है उसके लिए तो ये मैजिकल रहने वाला है, ठीक है। और जो सिर्फ यही देखने आए थे कि भाई रीडिंग में कितना अच्छा है कितना बुरा है, तो भाई आप तो वहीं तक रह गए फिर, ठीक है। तो यस माय डियर वर्गोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी के लिए अगर इसमें मैसेज है तो उन तक ये पहुँच पाए, उनकी हेल्प हो पाए, उनकी मदद हो पाए, ठीक है। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। दोबारा से बताना चाहती हूँ 29 मई से जो है टैरो कोर्स स्टार्ट हो रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।